मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। होली के बाद कैसी रही आपकी होली? मेरी भी ठीक ठाक थी। शुरू करते हैं। आज बताने वाला हूं अष्टम भाव से संबंधित एक रोचक बात, जहां पे आप लोग उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। उसका एक सीधा सा और बड़ा ही तार्किक परिणाम यह भी होता है जो जान लेना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताता हूं। और हां, एक बात है, अपने कंधे को हमेशा मजबूत करके रखना चाहिए, हमेशा ही। पता नहीं कब कौन सा भार वहन करना पड़े, बड़ी गंभीर बात है, तो जरा विचार करिएगा। शुरू करते हैं, आइए। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, और वो ये है कि आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव, 8वें और 12वें भाव के अधिपति अगर इन्हीं तीनों में से किसी एक भाव में बैठे होते हैं तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, सरल विमल आदि आदि। पर जो गंभीर और सबसे ज्यादा जानने वाली बात है वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में अगर अष्टम भाव में, जैसे मैंने यहां 4 नंबर लिखा है और गुरु को बिठाया है, या फिर अगर मैं गुरु को हटा दूं और यहां पे 4 नंबर लिखा है और चंद्रमा को बिठा देता हूं। मान लीजिए यहां पे आपकी जो भी राशि बन रही है उस राशि के अधिपति अगर यहीं बैठे हों, यहीं पे अगर चंद्रमा यहीं बैठ गए, तो अब क्या बात होगी? अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति अष्टम भाव में ही बैठे हों तो उसका अर्थ और उस ग्रह का इशारा इस तरफ है कि अब आप जितने भी सत्कर्म करने वाले हो, बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि अब आपके जीवन में जितने भी सत्कर्म होने वाले हैं ना, उन सबका फल आपको पूर्णतया मिलता है। मतलब अब आप जितने भी सत्कर्म करोगे उसमें से बट्टा नहीं कटता है, और जितने पुण्य कर्म करोगे और उस पुण्य कर्म को करने का जितना ही पुण्य फल प्राप्त होना चाहिए वो उतना ही मिलता है जितना मिलना चाहिए। मतलब उसमें से अब कटती नहीं है चीजें, और वहां पे आपके किए गए समस्त पुण्य के कर्म, चाहे वो ब्राह्मणों की सेवा हो, चाहे वो गो सेवा हो, चाहे वो पंछियों को दाना देने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती हो, चाहे लोगों की सेवा करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती हो, चाहे सत्य बोलने का पुण्य प्राप्त होता हो, किसी की जान बचाने का पुण्य प्राप्त होता हो, कहीं तीर्थ यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होता हो, भगवत दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता हो, गर्भगृह में जाने का पुण्य प्राप्त होता हो, अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने का पुण्य प्राप्त होता हो, मंदिरों में, तीर्थों में, देवताओं के स्थल पे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ये जितने भी पुण्य कर्म इसके बाद मिलते हैं वो उसमें से कटता पिटता नहीं है। मतलब अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया है पुण्य का जिसको करने के बाद आपको 10 अंक मिलने चाहिए, तो अगर यहां कोई शुभ ग्रह की राशि बनी है और अगर उस शुभ ग्रह की उपस्थिति वहीं है, सिर्फ वहीं, अब ये यहां नहीं बैठना चाहिए, अष्टम भाव का अधिपति अष्टम में ही बैठा होना चाहिए, तो आपने जितने भी सत्कर्म किए हैं ना वो सब आपको मिल जाएगा, उसका पुण्य आपको समस्त प्रकार से मिल जाता है। तो बात अब यह है कि अगर अष्टम भाव में कोई पापग्रह की राशि बन जाए तो क्या करेंगे? दृष्टि की बात नहीं कर रहा मैं तो सिर्फ बैठने की बात कर रहा हूं। यहां पे अगर अष्टम भाव में कोई पापग्रह बैठ जाए तो अब बात यह है कि जितने पुण्य कर्म करोगे उसकी तो बात खत्म, पर जितने भी पाप कर्म करोगे उसका समस्त फल आपको भोगना ही पड़ेगा। और यही भाव यहां से दिखाता है। मतलब अब आपको जितने भी
पाप कर्म आपके द्वारा बनेंगे, ये तो आप जानते हैं कि उसे भोगे बिना आपको जाना कहीं भी नहीं होता है, आप उसे भोगेंगे ही भोगेंगे, पर वो जन्म जन्मांतरों में नहीं जाता, इसी जन्म में भोगना होता है। बस यही बात है। ये बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण भेद है इस बात का। अष्टम के अगर पापग्रह बैठे हों तो आपको इस कर्म में किए गए या इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल यही और इसी जन्म में भोगवाते हैं, वो दूसरे जन्म का इंतजार नहीं करने देते। और अगर कोई शुभ ग्रह यहां बैठा तो समस्त प्रकार के पुण्यों का फल मिलता है, फिर उसमें से बट्टा नहीं कटता, मतलब फिर उसमें से आपको अंक की कमजोरी नहीं मिलती है, वो समस्त चीजें आपको प्राप्त हो जाती हैं। इस वजह से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा और स्पष्ट है, और वो ये है कि आपकी कुंडली में अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो आपका सबसे ज्यादा ध्यान आपके पुण्य कर्मों पर होना चाहिए। और अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह नहीं, पाप ग्रह बैठा है, तो आपका ध्यान अपने पुण्य कर्मों से ज्यादा अपने पाप कर्म के ना करने का होना चाहिए। बस इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताऊं? बताता हूं। जितने भी तू कर्म करता जा वो मेरे ही पास अर्पित करता जा। और एक बात बताता हूं जो बड़ी समझने वाली है। अगर आप पुष्प तोड़ते हो तो क्या सोचते हो? इसे भगवान के लिए माला बनाऊंगा और फिर ले जाकर के उन्हें पहना दूंगा। उसमें अब ये थोड़ी पहनते हो और ये थोड़ी सोचते हो इसकी पहले माला बनाऊंगा फिर अपने गले में धारण कर लूंगा, ऐसा सोचते हो? नहीं। पुष्प की माला आप खुद पहनते हो? नहीं पहनते। वो सिर्फ दूसरों के लिए तैयार किया जाता है, और विशेषतया उसका स्थान तो भगवान के हृदयवास में होता है, हृदय पे होता है, उनके वक्षस्थल पे वो चढ़ाया जाता है, उनके चरणों में चढ़ाया जाता है, उनके माथे पे चढ़ाया जाता है। तो ठीक यही स्थिति अगर हम अपने कर्मों के प्रति कर लें तो कितनी अजीब बात होगी, है ना? बड़ी अजीब है। तो यही करो, आप अपना संपूर्ण दो। संपूर्ण का मतलब अगर किसी से प्रेम भी कर लो ना तो हृदय के अंतिम 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 स्थिति तक कर लो, ताकि उसके बिना जीवन बड़ा अधूरा सा लगे। बस यही बात है, बस यही बात है। अंतर मन को जागृत करके जिसने जो काम कर लिया उसे वो चीज मिल ही जानी है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।